आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बेद समाज और फिर आर्य समाज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बेद समाज के बारे में सिर्फ एक ही लाइन है, तो एक लाइन ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेद समाज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो फिर वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और जो ज़्यादा प्रचलित होता है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बेद समाज के बारे में देख लेते हैं कि श्री धरालू नायडू ने मद्रास में बेद समाज की स्थापना की। कब की? 1864 ईस्वी में की। और किसकी प्रेरणा से किया? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि बेद समाज की स्थापना किसने की या फिर कहाँ पर हुई। ठीक है, और कहाँ पर हुई ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देख लेते हैं, और इस वाली लाइन में उनकी आइडियोलॉजी बताई गई है। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। मतलब जो भी धर्म छोड़ के जाते थे, किसी दूसरे धर्म को अपना लेते थे, और अगर वो वापस आए पहले से जिस धर्म में वो बिलोंग करते थे, अगर उसी धर्म में आना चाहें तो उनके लिए वापसी के द्वार खोल दिए गए इस समाज के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन तथा गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देखे। ठीक है, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। ये जो यज्ञोपवीत होता है, ये जनेऊ जो लोग पहनते हैं वो उनके बारे में है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। ठीक है, अपने दिमाग में रख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है इसमें। दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये किन्होंने लिखी? ठीक है, तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश 1875 में आई। ठीक है, पंच महायज्ञ विधि 1874 में, और पाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1877 में। ठीक है, तो जो अद्वैत का मतलब भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे आत्मा परमात्मा की बात की जाए तो समझ लो कि वहाँ ब्रह्म ही एक है, यहाँ पर अस्तित्व ब्रह्म को ही माना गया है। तो ऐसी आइडियोलॉजी अद्वैतवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ में लहराई। ठीक है, हरिद्वार के कुंभ में कौन सी पताका लहराई? पाखंड खंडनी पताका। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? अपनी पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने। कौन सी पुस्तक थी? इंडियन अनरेस्ट। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। लास्ट वाला देख लेते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट है।